गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 3 कृषि का हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले हम लोग 22 तक बना लिए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल और परिमिति के सांख्यिक मान जो है बराबर है तो चौड़ाई को x मानते हुए एक समीकरण लिखे। एक नंबर में 2 नंबर बरामदे की विस्तार निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 3 मीटर अधिक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। माना कि बरामदे की चौड़ाई बराबर x है, क्योंकि यहाँ x मानना है, और लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर अधिक है, तो इसमें 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसका क्षेत्रफल और परिमिति दोनों बराबर है, तो बरामदे जो है यहाँ पर आयताकार है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए बरामदे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और परिमिति दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर करेंगे। और बरामदे की परिमिति, अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, परिमिति का क्या होता है 2 × L + B, यानी लंबाई जो चौड़ाई। अब इसका जो लंबाई जो है x + 3 है, चौड़ाई जो है x है, 2 × लंबाई जो है x + 3, चौड़ाई जो है x है। अब यहाँ गुना करेंगे तो x² + 3x, यहाँ पर आपका x मिलकर 2x हो जाएगा। 2x में 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 3 दूना 6, सबको इधर ला दीजिए। तो x² प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 में से 3 घटेगा, माइनस में x, अब माइनस में 6 = 0। अब इसके लिए ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है, 1 आए, तो इसका गुणनखंड 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 को क्या मान लेंगे, x मानेंगे। तो दोनों में जब x लगा देंगे तो चिन्ह किसके जैसा रहेगा, तो चिन्ह इसके जैसा बाड़ा का रहेगा। तो बाड़ा यह है तो माइनस हो गया, और इसके उल्टा इसमें रहेगा तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6 = 0। दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x - 3, इसमें 2 कॉमन है दोनों में, तो x - 3 = 0 हो जाएगा। तो x - 3 एक हो जाएगा x + 2 = 0। इस तरह से दोनों के बराबर और फिर 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -3 = 0 और x + 2 = 0। तो ये जो है माइनस में है तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। इस तरह से ये आपका असंभव हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो 1 नंबर के लिए कह रहा है कि समीकरण लिखे, तो 1 नंबर के लिए समीकरण यहाँ पर हो गया, यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर के लिए विस्तार लिखना है, तो इसलिए पहले लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई बराबर क्या है, पहले चौड़ाई लिखिए, चौड़ाई बराबर x है, तो x का मान 3 मीटर। लंबाई बराबर क्या है, तो x + 3, तो 3 + 3 बराबर 6 मीटर। अब इसलिए विस्तार बराबर, तो विस्तार बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका 6 मीटर और चौड़ाई हो गया 3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक आपका यह आंसर हो गया और एक यह हो गया। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल कर रहे हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 cm कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास यानी त्रिज्या 15 cm हो तो चाप कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। कह रहा है
कि एक वृत्त के केंद्र से चाप कर्ण खींचा जा रहा है और चाप कर्ण पर एक वृत्त के चाप कर्ण पर केंद्र से लंब खींचा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक वृत्त हो गया, ये आपका एक चाप कर्ण हो गया यानी अर्धव्यास। ठीक है, ये चाप है और ये आपका चाप कर्ण होगा। इसको हम लोग केंद्र ले लेते हैं। तो केंद्र आपका ये हो गया बीचों बीच। अब इसके चाप कर्ण के आधे पर लंब खींचा गया और ये जो है लंब इस चाप कर्ण के आधे से 3 कम है। तो हम पूरा को अगर मान लेते हैं चाप कर्ण को 2x, तो आधा ये हो जाएगा x और ये भी x हो जाएगा। तो ये x माइनस 3 हो गया और इसका अर्धव्यास दिया है यानी त्रिज्या। तो केंद्र से होते हुए जब परिधि पर जो रेखा सटती है उसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका मान कितना है 15 cm। अब इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी और ये ओ दे दीजिए। अब इसमें आपको एक देखिए त्रिभुज दिखाई दे रहा है इधर ओ सी बी। अब ओ सी बी त्रिभुज में पाइथागोरस से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सर्व में माना कि वृत्त का चाप कर्ण की लंबाई बराबर 2x। ठीक है, तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। लंब की लंबाई चाहे लिख सकते हैं OC बराबर, तो OC बराबर आपका क्या है देखो यहाँ देखिए लंबाई बराबर हम AB लिख सकते हैं बराबर 2x। OC का मान जो होगा x माइनस 3 हो जाएगा और BC का मान, तो BC का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OCB में यानी त्रिभुज OBC में पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से इसलिए लगा रहे क्योंकि ये जो है यहाँ लंब पर रहती है समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में इसी नियम से बनेगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पर हम एक और छोड़ दिए थे, लिख रहे हैं BOB बराबर 15 cm। अब देखिए तो कर्ण आपका ये बड़ी भुजा हो जाएगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब जो है आपका x माइनस 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार जो है आपका x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर करिएगा तो 225 आएगा। इसको तुड़िए माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x और प्लस 9 और प्लस x स्क्वायर। अब इसको जोड़िए तो 225 2x स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 9। अब इसको उधर ले जाइए तो 2x स्क्वायर माइनस 6 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस में 216 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सब में से 2 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 3x 1 हो जाएगा 0 8 इक्वल टू 0। हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 3 आ जाए। और इसका गुणनखंड क्या होगा, इसको गुणा करने पर तो 12 9 108 होता है। तो 12 और 9 को गुना करेंगे तो 108 भी आ जाएगा और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो 12 वाला का चिन्ह इसके जैसा होगा। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और प्लस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 और फिर x और प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अब हमें चापकर्ण की लंबाई निकालना है, तो इसलिए चापकर्ण बराबर हम लोग क्या माने हैं 2x। तो 2x का मान कितना है 12 cm, तो ये आपका हो जाएगा 24 cm। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका 25 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 26 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल कह रहा है, सॉरी ये 25 नंबर क्वेश्चन था, गलती से लिखा गया है 25 नंबर सवाल। अब हम लोग देख रहे हैं, कह रहे कि किसी काम को करने में A को 20 से 5 दिन कम समय लगता है। वे उस काम को अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो 6 दिन लगता है। तो A और B अलग अलग कितने दिनों में काम कर सकते हैं। मतलब कि दो व्यक्ति है, मान लीजिए एक A और एक B है। तो A को 20 से 5 दिन कम समय लगता है किसी काम को करने में, लेकिन जब दोनों करते हैं तो उस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो A और B दोनों को हम लोग अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग वो कितने दिनों में काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, माना कि A एक काम को x दिन में करता है, B एक काम को, तो B जो है x से 5 दिन ज्यादा समय लेता है, तो इसमें x प्लस 5 हो जाएगा, दिन में करता है। अब प्रश्न से यानी शर्त से, यानी किसी भी काम को ये दोनों अलग अलग करेंगे तो उसमें इनका क्या होगा, दोनों मिल के करते हैं तो 6 दिन में पूरा करते हैं। तो मान लीजिए कि एक दिन का समय निकालना है, तो काम तो एक ही हो रहा है, तो एक दिन का निकालने के लिए एक में हम लोग उसके दिन से भाग करेंगे। तो एक दिन में कर रहे हैं तो एक से भाग कर देंगे, दोनों मिल के कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस करेंगे। फिर B का, तो एक काम को वह कितने दिन में कर रहा है, तो x प्लस 1, तो x प्लस 5 है, सॉरी, तो x प्लस 5 से भाग करेंगे और तब दोनों मिल के एक 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो वो भी 1/, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि सब एक एक काम का मान निकाला गया है। तब यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 5, इससे भाग करेंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा, एक से गुना करेंगे तो x प्लस 5 प्लस इससे भाग करेंगे कट जाएगा x में 1 से गुना करेंगे x इक्वल टू 1/6, वो जोड़ेंगे तो 2x और प्लस 5, इसको गुना करिए x² प्लस 5x इक्वल टू 1/6, क्रॉस गुना करिए तो x² प्लस 5x और 6 से इधर करेंगे तो 12x और प्लस 30। अब सबको इधर लगे तो x² इधर आएगा तो घटेगा तो माइनस में 7x हो जाएगा, ये भी आएगा तो -30 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 7 और गुना करने पर 30 भी आ जाए, तो 10 3 30 होगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा। तो x² माइनस 10x और 3 इसके उल्टा चिन्ह रहेगा और -30 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर 0 करिए तो x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x आई प्लस में हो जाएगा 10 और x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आपका जो है असंभव हो जाएगा।
अब इसलिए ए का काम, ए एक काम को कितना दिन में पूरा करे, x दिन में। तो एक काम को x दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 10। तो 10 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, एक ये आंसर हो गया। अब बी, तो बी एक काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो x + 5। तो इसलिए यहाँ पर 10 + 5 = 15 दिन में पूरा करता है। तो इस तरह से ये आपका जो है 25 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 26 नंबर देखेंगे। छब्बीस नंबर सवाल कर रहा है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है। 12 नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल अलग अलग कितने समय में हौज को भरेगा। तो सेम 25 नंबर सवाल की तरह ये भी है। तो यहाँ पर 2 नल है, किसी हौज को एक साथ 35 मिनट में भर देते हैं, लेकिन जब वे दोनों अलग अलग रहते हैं तो कितने समय लेते हैं यही निकालना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर माना कि 12 नल हौज को x मिनट में भरेगा। छोटा नल, तो छोटा नल उसको कितना में भर रहा है, तो x + 24 मिनट में। क्योंकि 12 नल को इससे 24 मिनट कम समय लग रहा है, तो इसमें 24 जोड़ेंगे तब जाकर क्या होगा, यानी इसके बराबर होगा। अब पर शर्त से, यानी दोनों जब मिलकर भरते हैं तो कितना समय लगता है, 35 मिनट लगता है। तो सेम इसके पहले ही जैसा, तो 1/, कितना हो जाएगा x प्लस 1/x + 24 बराबर 1/ कितना, तो 35। ठीक है, एक और मिनट का ये सब है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x × x + 24, इससे भागे कट जाएगा, यह बचेगा। 1 में गुना करेंगे तो यही आएगा। अब प्लस इससे भागे कट जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे x ही आएगा, और 1/35। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 2x + 24 हो गया, और ये x² + 24x = 1/35। अब तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे तो x² + 24x, इधर हो जाएगा 35 दूना 70x, और फिर उसके बाद प्लस यहाँ से हम गुना करेंगे तो 35 में गुना करेंगे तो यहाँ कर लीजिए डायरेक्ट। तो 5 का 20 में 2 4 12 2 14, 5 में 1 9 6 1 7, यानी 840 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको इधर लेके आइए। तो x², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इसमें से घटाइए, माइनस में आएगा 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 46x। इधर आएगा तो माइनस में 840 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 46 आ जाए। तो 840 को गुणनखंड करिए, 4 2 0, फिर 2 से 2 1 0, फिर 2 से जाएगा 1 0 5, और फिर इसके बाद 3 से जाएगा तो 3 के 9 3 5 15,
अब इसको देख लीजिए, एक बार और ले जाइए। 5 से 5 7 35, तो हम लोग को 46 लाना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 24 और 7 5 35, नहीं होगा। 5 3 15, आज 15 दूना 30, 2 दूना 4 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 5 3 15, 15 30, 30 दूना 60 और ये 7 दूना 14, तो 60 में से 14 घटेगा तो 46 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 14x माइनस 840 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 प्लस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे देखिए इधर, तो इसमें से जब हम दोनों में ये कॉमन एक्ट हो तो x माइनस 60 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 60 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर ये 60 प्लस में हो गया और ये x बराबर माइनस 14 हो गया। तो माइनस वाला आपका क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अब इसलिए बड़ा नल हौज को x मिनट में भरेगा, x मिनट में भरेगा। तो x का मान कितना आ जा रहा है, तो 60 मिनट, 60 मिनट में भरेगा। अब छोटा नल हौज को x प्लस 24 मिनट में भरेगा। तो इसलिए x का मान 60 और 24 बराबर 84 मिनट में भरेगा। तो इस तरह से ये जो है आपका सवाल 26 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 27 नंबर सवाल देखेंगे। सत्ताईस नंबर सवाल कह रहा है कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। यदि कुल उपहार 132 उपहार दिए गए हो तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि बच्चों की पार्टी में कुछ बच्चे गए, प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया, तो उपहारों की यहाँ कुल संख्या जो है 132 है। तो उपहारों की संख्या है, तो इसमें कह रहा है कि बच्चों की संख्या बताएं। जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चों की एक पार्टी है और प्रत्येक बच्चों ने प्रत्येक को एक एक क्या दिया, भेंट दिया, तो टोटल उपहारों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक ने प्रत्येक को दिया है, तो एक तो खुद उसमें है ये है, तो टोटल उपहार कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से यहाँ पर सवाल क्वेश्चन नंबर 27 लिखेंगे। माना कि पार्टी में बच्चों की संख्या बराबर x हो जाएगा उपहारों की संख्या बराबर। तो उपहारों की संख्या का मतलब यहाँ पर होगा कि अगर 10 है तो 9 हो रहा है, तो 9 केवल नहीं होगा बल्कि उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये जो है बच्चा हो गया और उसमें उपहारों की संख्या कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1, यानी प्रत्येक से एक कम हो रहा है, यानी टोटल जो है ना वह उसमें से एक होगा। तो यहाँ पर उपहारों की संख्या, तो टोटल गुने उपहारों में से एक घटा लेंगे, यानी बच्चों की संख्या में से अगर एक घटा लेते हैं और फिर कुल से गुना करेंगे तो उपहारों की संख्या हो जाएगा। अब शर्त से तो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, यानी गुना कर 132 हो रहा है।
तो x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 132। ये भी कुल उपहारों की संख्या है और ये भी कुल उपहारों की संख्या है, दोनों बराबर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 132 माइनस में इक्वल टू 0। इसके लिए गुणनखंड क्या होगा तो 11 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11x फिर यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 132 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया और उसी तरह से ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये असंभव हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए बच्चों की संख्या बराबर, तो कितना माना गया है x, तो x का मान कितना गया है 12। यही आपका आंसर हो गया। तो ये बच्चों की कुल संख्या हो गया। अब हम लोग 28 नंबर देखते हैं। अट्ठाईस नंबर सवाल कर रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी और वह यदि उस मूल्य में एक और पुस्तक अधिक पाता है तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता है, तो उसे कितने पुस्तकें खरीदी। तो देखिए जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे उसी तरह से इसको बनाना है। बशर्ते क्वेश्चन नंबर में आपको समीकरण केवल करना था, इसमें हल करना है। तो देखिए उसी तरह से यानी कह रहा है कि एक आदमी 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी, तो यहाँ पर हम लोगों को पुस्तकों की संख्या निकालना है। तो लिखेंगे माना कि पुस्तकों की संख्या बराबर x। अब प्रश्न से यानी शर्त से, यानी वह 20 रुपये में कुछ पुस्तक खरीद रहा है तो हमें एक पुस्तक की दाम निकालना है। तो कैसे होगा, तो 20 रुपया में टोटल पुस्तक मिल रहा है और एक पुस्तक है, तो अगर हमें एक पुस्तक का दाम निकालना है तो x से पूरे 20 में क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ 20 बटा x यानी कुल पुस्तक से कुल मूल्य में भाग करते हैं तो एक का निकल जाता है। फिर प्लस यहाँ पर एक कम हो रहा है, एक मूल्य कम कह रहा है कि प्रत्येक मूल्य करने पर एक पुस्तक अधिक मिलता है तो एक मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। तो जब कम कहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर 20 बटा x प्लस 1। एक बार और से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। कह रहे कि एक आदमी 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदता है और फिर यदि वह उसी मूल्य पे एक और पुस्तक पाता है तो 1 रुपया कम हो जाता है। तो 20 रुपया में पुस्तक खरीदता है तो पुस्तक की संख्या x मान लिए, तो एक पुस्तक निकालने के लिए 20 में टोटल पुस्तक से भाग कर देंगे और इसी राशि में यानी 20 रुपया में ही फिर से खरीदता है तो एक पुस्तक अधिक पाता है तो 1 रुपया कम हो जाता है। तो 20 में ही x प्लस 1 पुस्तक की संख्या बढ़ जाएगा तो 1 रुपया क्या होता है कम हो जाता है, तो बराबर 1 रुपया हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे गुना करेंगे तो 20x प्लस 20 माइनस इससे यह कट जाएगा, यह बचेगा तो ये 20x हो जाएगा बराबर 1। ये और ये कट गया तो 20 बटा एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो 5 का 20 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, 4 कॉमन लेंगे माइनस तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0।
x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -5 और x बराबर प्लस। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका, असंभव हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इसलिए पुस्तकों की संख्या बराबर x, तो x का मान कितना है 4। तो इस तरह से आपका 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ आज वीडियो समाप्त हो रहा है यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस चैनल को आइडियल साइंस इंस्टीट्यूट पाशागर को आप सब्सक्राइब कर अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी अगर नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।